हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर का PYQs देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर वेक्टर्स दिस A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों, पहली तो बात ये है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगना है वो आपको समझना होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट A डॉट B ये होता है 0। अब A हमारे पास दिया हुआ है ये 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, इसका डॉट कराया हमने B के साथ। B क्या है? i माइनस 2j प्लस 3k, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आई कैप लगता है, आप कैप जरूर लगाना, नहीं तो पेपर में नंबर कटेंगे आपके। अब देखो डॉट कैसे कराते हैं। आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1, प्लस साइन देंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा इंटू माइनस 2, प्लस के को के से कराएंगे, इक्वल 0 हो गया। सो दिस इज 2 प्लस माइनस माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल हो गया 0। सो 2 लैम्डा इक्वल टू हो गया 5। इस 2 लैम्डा को इधर लाया, ये 3 प्लस 2 5 हो गया। लैम्डा की वैल्यू होगी 5/2, जो कि हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कहता है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस हुज मैग्नीट्यूड इज 7। यूनिट वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 7 होगी इस वेक्टर के डायरेक्शन में। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है। मान लो ये एक वेक्टर है ए है i माइनस 2j, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर है। अब बोला है इसके डायरेक्शन में हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 7 हो। बनाते हैं रफली। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी लंबी होनी चाहिए लगभग, ये लमसम हमने बनाया। बच्चों देखो क्या करेंगे, हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इतनी लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, इतनी वाली लेंथ निकाल लेते हैं। ये वाली यहाँ से लेके हम यहाँ तक की लेंथ निकाल लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर आ गया। ये फ्री वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर जो होता है ना वो फ्री वेक्टर भी माना जाता है। तो ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको हम पैरेलली यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है। बच्चों के देखो क्या हुआ, हमने ए कैप निकाला। ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वेक्टर था हमारा i माइनस 2j, डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया i माइनस 2j अंडर रूट 1 प्लस 4 i माइनस 2j अपॉन रूट 5, ये हुआ। अब देखो बच्चों, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमें ये बी वेक्टर लिखना है, तो बी वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर आ गया हमारे पास, जो कि यही है। पैरेलली ट्रांसलेट कराने पे कोई वेक्टर चेंज नहीं होता है। जब भी इन द डायरेक्शन ऑफ बोले, यानी कि इसी के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर लिखना है जिसकी मैग्नीट्यूड 7 हो, तो हम क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसको पैरेलली ट्रांसलेट कराएंगे। ये वेक्टर आ गया, ये वाली है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बी वेक्टर मिल जाएगा। तो बी वेक्टर क्या होगा? देखो 7 टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर, i माइनस 2j अपॉन रूट 5। अब इसको ओपन करते हैं, 7i बाई रूट 5 माइनस 7 2 जा 14 j बाई रूट 5, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। बच्चों अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? फाइंड अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ ए डॉट बी दिया है 8 एंड बी की वैल्यू दे रखी है ये। देखो बच्चों क्या होता है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है, इसकी प्रोजेक्शन।
तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये होता है ए डॉट बी को हम ए के मैग्नीट्यूड को छोड़ के यानी कि बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये होता है फॉर्मूला। जिसका प्रोजेक्शन मांग रहा है, इन दोनों में से जिसका मांग रहा है, ए का मांग रहा है ना, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अगर बी का प्रोजेक्शन मांग रहा होगा तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों। अब सिंस ये डेटा हमारे पास है, इसकी वैल्यू दे रखी है 8 और बी का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो बी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल लेंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 436 प्लस 9, ये हो गया 49 रूट इक्वल टू होता है 7। तो हमने इस यहाँ पे 7 वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया आंसर, प्रोजेक्शन ऑफ ए मिल गया ऑन बी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, फिर भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब क्या है, अगर ये एक वेक्टर है ए, ये वाला जो दिया हुआ 2i माइनस 6j प्लस 6k, कैप समझ लेना अगर मैंने छोड़ दिया तो, लाइक वहाँ पे कैप होगा। ठीक है बच्चों। इसकी यूनिट वेक्टर लिखनी है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, का मतलब क्या होगा, हमें इसके डायरेक्शन में ऐसे यूनिट वेक्टर लिखनी है इतनी। तो आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर जो है ये फ्री वेक्टर भी होता है, इसको पैरेलली ट्रांसलेट कराने पे आगे पीछे ऊपर नीचे ये चेंज नहीं माना जाता है, तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करा देते हैं, ऐसे ट्रांसलेट करा दिया। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है ना, इसी का यूनिट वेक्टर हो गया। तो जब भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बोले तो यानी कि वो उसी का यूनिट वेक्टर मांग रहा है। सो यहाँ पे क्या मांग रहा है क्वेश्चन, ए कैप निकालो। इनडायरेक्टली इसने पूछा है कि ए कैप निकालो, तो ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ए वेक्टर कितना था, 2i माइनस 6j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो ये हो गया 2i माइनस 6j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 2i माइनस 6j प्लस 6k अपॉन 76 अंडर रूट 76, ये हुआ। अब क्या करेंगे, ये हमारा वो वेक्टर हो गया जो कि इसके डायरेक्शन में निकाला गया है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, पैरेलल हो। सो हमें p की वैल्यू बतानी है, ये 2009 में आया हुआ है। सो देखो बच्चों कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो वेक्टर है, एक है ai a1 ले लेते हैं, a1i a2j a3k, अब b दूसरा वेक्टर है b1i b2j b3k। अगर दोनों पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है, a पैरेलल b है, तो होता क्या है, i कंपोनेंट का रेशियो a1 बाई b1 इक्वल होता है a2 बाई b2 इक्वल होता है a3 बाई b3। ठीक है, a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3, ये तीनों इक्वल होता है। ठीक है। सो ध्यान से देखो, यही हमारा कॉन्सेप्ट, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शन में होते हैं उसके i j k कंपोनेंट का रेशियो। सो यहाँ पे भी हम निकालते हैं, a ये दिया है, a दिया है 3i प्लस 2j
प्लस 9k, बी क्या दिया हुआ है i प्लस pj 3k। सो इनका रेशियो निकालते हैं, 3/1 2/p इक्वल्स टू 9/3। किसी दो को ले लेते हैं, चाहे इन दोनों को ले तो या फिर इन दोनों को ले तो, दोनों से आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू निकालनी है ना, इसको इधर क्रॉस कराओ, 3p इक्वल्स टू हो गया 2p की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर दिस। जस्ट हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ था। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि एक ए है वेक्टर ऐसा, ये है 2i माइनस 6j प्लस 6k। इसके डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी कि डायरेक्शन दोनों का सेम रखना है। ये यूनिट वेक्टर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो आपको पता है ये वेक्टर जो होता है वो फ्री वेक्टर होता है, इसको उठा के हम यहाँ पर रख सकते हैं ना, यानी कि इनडायरेक्टली इसी का यूनिट वेक्टर मांगा है। यानी कि इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इनडायरेक्टली ये बोला है कि आप ए कैप निकालो, ठीक है, ए कैप निकालो। सो ए कैप निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो ए वेक्टर क्या था हमारा, 2i माइनस 6j 6k अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। सो ये बन गया हमारा 2i माइनस 6j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 4, ये हो गया 36 प्लस 36। सो ये फाइनली बना 2i माइनस 6j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 36 36 72 76। ये हो गया हमारा वेक्टर ए कैप। तो बच्चों 2008 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है अलग सेट में कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i प्लस माइनस 2j प्लस 6k। मतलब क्या बोलता है, देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपरों में। सो ध्यान से देखो बच्चों क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अगर मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है मान लेते हैं, इसकी वैल्यू दी है 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो बोला क्या है, बोला ये है कि इसके डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर लिखना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये चाहिए हमें वेक्टर। ये हो गया हमारा बी कैप। कैप इसलिए लगाया क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 होगी। क्या बोला है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। इन द डायरेक्शन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, इसके डायरेक्शन में यानी कि इसके पैरेलल। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये यूनिट वेक्टर है और ये फ्री वेक्टर भी होता है। आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर जाके देखें, वेक्टर की प्लेलिस्ट में डली हुई है, उसमें मैंने बताया था फ्री वेक्टर क्या होता है, ये टॉपिक देख लेना, फ्री वेक्टर्स, फर्स्ट वीडियो वेक्टर की उसमें मैंने बताई है। सो ये फ्री वेक्टर है, इसको हम पैरेलली ट्रांसलेट करा सकते हैं, कहीं भी उसको वेक्टर चेंज नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये वाला वेक्टर जो है इसको उठा के हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी तो यूनिट वेक्टर ही है, इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया तो ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसी का यूनिट वेक्टर हो गया ये। तो जब भी बोले कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालनी है तो कोई दूसरा वेक्टर नहीं होता है, इसी का यूनिट वेक्टर होता है। सो ए कैप ही निकाल दो, दैट इज इक्वल टू बी कैप, यही बी कैप है। तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है। सो ए वेक्टर ये है 3i 2j प्लस 6k, डिवाइड कर देंगे हम उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का होल स्क्वायर
के कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3i माइनस 2j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, 6 स्क्वायर 36, 36 4 40 40 49, ये हो गया 3i माइनस 2j प्लस 6k अपॉन 49 रूट 49 जो कि हो गया 7। सो ये हो गया 3i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। सो जो कि ये वाली है, यही वैल्यू है, b की वैल्यू को ही बोलेंगे हम b कैप, जो होगा वो होगा a कैप, क्योंकि a कैप ये था इसका यूनिट वेक्टर। a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें a को तो a कैप मिल जाएगा ये वाला, और ये वाली लेंथ है ये वाली लेंथ दोनों सेम थी, इसलिए हमने b कैप निकालने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है कि a कैप